साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं और आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए। साथियों कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी पद पर होगा राजस्थान के अंदर, अगर वो पहली बार राजकीय सेवा के अंदर आता है तो उसके आते ही जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसका रहता है वो है सैलरी बनाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए उसकी IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय आईडी बनानी। पहले ये SIPF पोर्टल पे बनती थी और आजकल ये किस में बनने लगी, IFMS 3.0 पर। तो किसी भी कार्मिक को राजकीय सेवा में ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले जो किया जाने वाला कार्य है वो है IFMS 3.0 पर उस कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी है वो कैसे बनानी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सही तरीके से अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक कर्मचारी की आईडी बनने में मात्र 24 घंटे का समय लगता है। अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आईडी बनाने का प्रोसेस अपना लिया तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। मात्र 24 घंटे के अंदर आपको एम्प्लॉय आईडी है वो उस कर्मचारी की बन जाएगी और उसके बाद में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे प्रोसेस आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में साला दर्पण पे भी, स्टाफ विंडो पे भी उसकी सही एम्प्लॉय आईडी के साथ आप लॉगिन कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। पर पता 10 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, लाइब्रेरियन, अन्य पद या किसी अन्य डिपार्टमेंट में जो भी पद हैं उसकी एम्प्लॉय आईडी है वो किस प्रकार से बनेगी। न्यू रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय डेटा एंट्री और वेरिफिकेशन, साथ में आईडी जनरेशन है वो किस प्रकार से होगा। ये पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। साथियों आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये शिक्षा विभाग के लिए है। विद्यालय कार्यालय द्वारा नवनियुक्त कार्मिक की जो रिक्वेस्ट आईडी जनरेट कर अप्रूव करने हेतु HOD को भिजवाई जाती हैं। उसके साथ निम्न दस्तावेजों की आवश्यक रंगीन स्पष्ट छाया प्रति, इसमें मैंने जो फोटोस्टेट कॉपी है वो उसकी मान्य नहीं है, PDF साइज में 2 MB की ऑनलाइन सबमिट करें। इसमें क्या करना है आपको, सबमिट डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिस्ट दिए गए। एक तो आधार कार्ड, पूरा आधार कार्ड हो आगे पीछे से, उसमें एड्रेस पूरा आ जाएगा। पैन कार्ड है वो एक साइड से आ जाएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इसमें 10वीं की मार्कशीट आ जाएगी। अगर जहाँ पे नहीं है तो उसमें अन्य कोई दस्तावेज होगा जो मान्य होगा, वो आपको जन्म प्रमाण पत्र वगैरह मान्य होगा। एकल व संयुक्त फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो है ना। एकल का मतलब अगर कोई विवाहित है तो इसमें संयुक्त भी दे सकते हो और नहीं तो एकल फोटो इसमें दे सकते हो। विवाहित होने पर विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट, अगर पहले के कोई कार्मिक है अनिवार्य होने से पहले के तो जनाधार भी दे सकते हैं। नियुक्ति आदेश, अपॉइंटमेंट लेटर, कार्यकरण की रिपोर्ट और बैंक पासबुक की जो फोटो प्रति है या उसकी कैंसिल प्रति है वो आपको लगानी, मुख्य पृष्ठ की प्रति। ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। ये इनके सभी के PDF आप बना करके तैयार रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो DDO होते हैं यानी जो प्रिंसिपल हो या फिर अन्य जो DDO विभाग के अंदर हैं उनकी आपको IFMS 3.0 पर उनकी लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको कौन से डेस्क पे जाना है, आपको जाना होगा इसके लिए डेस्क के ऊपर। आपको DDO पे नहीं जाना है, आपको किस पे जाना है, HO रोल के ऊपर जाना है। कौन से रोल पे जाना है, HO रोल पे जाना है। ध्यान रखना DDO पे मत चले जाना, DDO से आईडी भेज भी मत देना, आपको HO रोल के ऊपर जाना है। किस पे जाना है, HO रोल के ऊपर। तो HO रोल के ऊपर आप जाएंगे तो जाने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हो रोल आपके सामने कौन सा दिखाई दे रहा है, HO रोल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। किस में जाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर गया जाए। सबसे पहले जो करने वाला कार्य है वो आपको है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, आपको सही तरीके से करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में ही दिक्कत कर देते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे इसमें आएगा प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इसको टिक करते ही दूसरा लिस्ट खुलेगा प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी।
यहाँ लिस्ट खुलेगी, लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट लंबी सी आ जाएगी और आपको सबसे नीचे आपको मिलेगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ पर ये 2 स्तरीय होती है, एक तो लेवल 1 ऑफिस और लेवल 2 HOD, 2 जगह से ये बनती है। तो आपको क्या करना है, मेकर, चेकर और अप्रूवर, ये 3 आपको इनको रोल असाइन करना है। अब यहाँ पर मेकर, चेकर इसका असाइन किया हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे हो नीचे किनको किया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि ये HO को किया हुआ है। किसको किया हुआ है, HO को। यहाँ पर ये आपको DDO को नहीं करना है, HO को ही करना, मेकर, चेकर और अप्रूवर। ये पहले DDO को कर दिया था, इसको कैंसिल कर दिया है, अब आप इसको HO को कर सकते हो। तो मेकर भी किसको बनाना है, आपको यहाँ पर देख पा रहे हो तीनों ही HO को करना, DDO का कर दिया है इसमें डीएक्टिवेट। तो आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों ही DDO को रखने हैं और DDO को रखने के बाद में आप इसको आगे करेंगे लेवल 2 स्टेप में। यहाँ पर लेवल 2 में अनअसाइंड दिखा रखा है, अगर आपने असाइंड कर रखा किसी अन्य व्यक्ति को तो वो सही तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पे अनअसाइंड है तो यहाँ पर असाइंड करेंगे तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के लिए अंदर, तो इसमें आपको किसको देखिए, यहाँ पर आपको जो भी नाम दिखेंगे आपको करना है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ज्योति बाला व्यास HOD हैं, आपको इनको असाइन करना है। और बाकी अन्य डिपार्टमेंट है उनको अपने हिसाब से उनको जो नाम दिखाई देंगे उनको करना है। तो यहाँ पर ज्योति बाला व्यास को असाइन करना है। जैसे इनको कंफर्म हो जाएगा, ये कंफर्म होने के बाद में ये सक्सेसफुली जाएगा, टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली हो गया। और अब आप देख रहे हो दोनों के रोल हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, असाइन हो चुके हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के रोल है वो असाइन हो, ये 4 आपको क्लियर करने, असाइन कर देने हैं। ये होने के बाद में आप देख पा रहे हो सारे यहाँ पर असाइन हो गए हैं। अब आपको आना है वापस इस पेज पे, ये भी HO रोल में रहेंगे। यहाँ पर आपको देखना, अब HO रोल आने के बाद में HO रोल में DDO में नहीं जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉर्नर के अंदर जाना होगा। यहाँ पे आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर। साथियों, आप कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट अप्रूवर से कर देते हैं, कुछ चेकर से ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना, आपको यहीं पर 3 बार ये फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको किसके ऊपर जाना है, मेकर के नाम से आपको जाना होगा। किसके नाम से जाना, मेकर के नाम से जाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेकर पर टिक करके मेकर कर लेना। देख पा रहे हो यहाँ पर मैं शुरुआत किससे करता हूँ, फर्स्ट स्टेप होगा वो मेकर से शुरू होगा। तो मेकर कर लिया और मेकर करने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर इस साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। या आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। एम्प्लॉय मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार क्या आ जाएगा, रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय। हम न्यू एम्प्लॉय को रजिस्टर की बात करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको मिलेगा। यहाँ रजिस्टर वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर कर देना आपको क्लिक। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कितनी डिटेल आपको मिलेंगी, ऐड पर्सनल डिटेल, ऐड सर्विस डिटेल, ऐड एड्रेस, फैमिली एंड नॉमिनी, बैंक और पे इंटाइटलमेंट, ये आपको मिलेंगी। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये पूछेगा सेलेक्ट सर्विस और सर्विस कैटेगरी। ये आप बस आपको इस वीडियो के दौरान जितने भी आप पदों के बनाओगे सिर्फ इसी जगह आपको, और जो सैलरी वाला ऑप्शन है पे इंटाइटलमेंट, इसी में परिवर्तन आएगा, बाकी लगभग जगह कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपकी कैटेगरी के अनुसार, सर्विस कैटेगरी और सब सर्विस कैटेगरी, ये आपको उसी के अनुसार भरनी है। तो सबसे पहले सर्विस कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्विस कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑल इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लास 4, जिससे चपरासी की बनाई थी क्लास 4 के लिए, तो क्लास 4 थी, संविदा के लिए है, और ये अन्य जो हैं इलेक्टेड मेंबर है, इंडियन एयरफोर्स है, जो भी हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये आपको सेकेंड ग्रेड के लिए बता रहा हूँ। तो सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसमें सब ऑर्डिनेट आ जाएगा। और अगर व्याख्याता का होता तो इसमें स्टेट सर्विस आ जाता। इसमें चेंजमेंट यही रहेगा। तो अगर आप इसमें सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन जो भी भरना चाह रहे हो तो सब ऑर्डिनेट पे आ जाएगा, और व्याख्याता और उससे ऊपर क्या तो स्टेट सर्विस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए करें तो सब ऑर्डिनेट कर दिया। और इसको करने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा इस साइड में, सब सर्विस कैटेगरी है, इसमें मिलेगा क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस। और अगर ये व्याख्याता के लिए होता तो इसमें सबऑर्डिनेट नहीं होता, द राजस्थान एजुकेशनल स्टेट सर्विस, ये आ जाता है इसमें।
ये 2 नाम आएंगे। और उसके बाद में आपको इसको कर देना है प्रोसेस। क्या कर देना, प्रोसेस्ड वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आप देख पा रहे हो ये 0% कंप्लीट है। जब पूरा हो जाएगा तो ये 100% आ जाएगा, तब तक ये 0 ही रहेगा। आपको ये सभी पॉइंट इनको ग्रीन टिक करते हुए चलना है। अब सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुल करके जाएगा। यहाँ पर उस कार्मिक की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। कार्मिक की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। एम्प्लॉय आईडी आपकी खाली आएगी। अगर वो सबसे पहले ये पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उसमें अगर वो राजस्थान का निवासी तो यस करना, नहीं तो नो करना है। अगर राजस्थान का निवासी तो आपको उनकी जनाधार आईडी लगानी है। जनाधार आईडी लगाने के बाद में उसमें मेंबर आईडी की लिस्ट खुलेगी। आप में से उस कार्मिक के जो मेंबर आईडी वो सर्च कर लेना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं लास्ट नेम नहीं है तो आपको फर्स्ट नेम लिख देना। इसमें ये एक ही कंपलसरी रहेगा। ये होने के बाद में आपको ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। उसके बाद में जेंडर आपको भर देना, डेट ऑफ बर्थ भर देना है। डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स अपने आप आ जाएगा। हाइट सेंटीमीटर में आ जाएगी। ब्लड ग्रुप इसमें आपको भर देना है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको भर देना, यही आपको सर्विस बुक में लिखना पड़ेगा। उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, पति पत्नी का नाम जो है आ जाएगा। डिसेबिलिटी है या नहीं है तो नहीं, येस और नो में इसमें मोस्टली नो रहता है। ईमेल आईडी आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप भर सकते हो। मोबाइल नंबर कंपलसरी है। नेशनलिटी और स्टेट, होम स्टेट ये आपको भर देना है। उसके बाद में आपको आगे भरना है इसमें होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन ये आपको भरने हैं। होम डिस्ट्रिक्ट भर देना है, यहाँ पर होम टाउन भर देना है। सोशल कैटेगरी आपकी भर देंगे। धर्म कौन सा है, पैन नंबर आपको कंपलसरी रहेंगी। आधार अगर रेफरेंस नंबर है तो वो आप भर सकते हो। पासपोर्ट नंबर ये कंपलसरी नहीं है। माइनॉरिटी से यस और नो भरना है। उसके बाद में आ जाएंगे हम डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप के। मोस्टली डॉक्यूमेंट यहीं पर रहेंगे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको फिर पहले बताए थे या फिर बता रहा हूँ। आधार, पेन, जन्म तिथि के लिए 10th की मार्कशीट, एकल संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र की, नियुक्ति आदेश की, कार्यकरण की और बैंक पासबुक की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें कौन से भरेंगे, डीओबी का सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर भरने पड़ेंगे। डीओबी 10th की मार्कशीट भर सकते हैं। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट दोनों साइड से लेना है। एज रिलेक्शन के लिए अगर आपने लिया है, एज रिलेक्शन के लिए अगर आयु में छूट ली है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। जॉइंट फोटो पति पत्नी की आ जाएगा, नहीं है तो सिंगल की भर सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट अगर बना हुआ तो वो भरना है, आपको लगाना है। और पैन कार्ड आपको लगाना है। यानी इस कैटेगरी जो पर्सनल डिटेल के अंदर ये आपको डीओबी, आधार, पेन और फोटो, ये आपको जॉइंट फोटो या सिंगल फोटो जो भी है आप इसको कंपलसरी तौर पर आपको लगाना होगा। जैसे यहाँ पर ये मैंने पूरा भर करके ले आया हूँ। लेने के बाद में नीचे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं। यहाँ पे पेन, डीओबी सर्टिफिकेट, आधार, जॉइंट फोटो और मैरिज सर्टिफिकेट ये मैंने लगा दिए। एज रिलैक्सेशन इस बंदे ने नहीं लिया तो वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल होगी। अब आ गई एम्प्लॉय सर्विस डिटेल। इसको आपको ध्यान से भरना है। ये जो सर्विस कैटेगरी और ये सब सर्विस कैटेगरी आपने पहले भरी, अपने आप आ गए। अब यहाँ पर सीनियर टीचर आपने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वो इनके अकॉर्डिंग ही आएगा। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सर्विस स्टेटस, सब सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस, ये आपको सारी डिटेल आपको भरनी है। जैसे मैं आपको इसको भर के बता देता हूँ। जैसे ये पूरा मैं भर देता हूँ। यहाँ पर जैसे सीनियर टीचर का हमने भरा है, लेक्चरर का भरोगे तो आ जाएगा। सर्विस स्टेटस रेगुलर आ जाएगा। सब सर्विस प्रोबेशनर ट्रेनिंग, नव नियुक्त के लिए आपको प्रोबेशनर ट्रेनिंग भरनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रोबेशनर ट्रेनिंग आपको भरनी है। एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव करना है। इंटाइटलमेंट डेट इसके अंदर आएगी आफ्टर 1 अप्रैल 2022 ओपीएस, इसको करना है। गजिटेड, नॉन गजिटेड तो सेकंड ग्रेड नॉन गजिटेड आ जाएगा। सर्विस कोटा इन्होंने कोई काम में लिया तो वो भर देना, नहीं तो एन आ जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर और उसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट आपकी, वो कौन सी डेट है आपने ज्वाइन करी है वो आ जाएगी। प्रेजेंट पद पर कौन सी करी है वो आ जाएगी। पेरेंट डिपार्टमेंट आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आएगा। करंट डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर जो आ जाएगा। इसके बाद में जो भी आपको भरना चाहो आ जाएगा। उसके बाद में पद आ जाएगा डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी सीनियर टीचर आ जाएगा। डेजिग्नेशन ऑफ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट वो सीनियर टीचर आ जाएगा। पोस्ट डेजिग्नेशन करंट ऑफिस वो भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रिटायरमेंट डेट आ जाएगी, कब टाइम पे आपने
ज्वाइन किया है वो बिफोर नून आफ्टरनून वो आपको आ जाएगा। रेगुलर सर्विस में वही डेट आ जाएगी आपकी। डेट ऑफ प्रेजेंट वो आ जाएगा। आप इसको आसानी से कर पाएंगे क्योंकि जो बाबू लोग करेंगे वो आप इसको कर देंगे। बाकी नंबर आपको अभी जारी नहीं हुए हैं वो कर देना। अगर एक्स सर्विस में हो तो यस करना, नहीं तो नो रहेगा। अगर गेटिंग परमिशन प्रीवियस मिलिट्री सर्विस तो यस और नो जो भी है वो आ जाएगा। या आप इसको पढ़ करके कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको लगाना है डॉक्यूमेंट। ये 2 डॉक्यूमेंट फिलहाल लगेंगे आपको, ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन और अपॉइंटमेंट लेटर। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने हैं। कंफर्मेशन का पूछता है लेकिन फिलहाल वो है नहीं, 2 साल बाद में होगा, तो आपको ये 2 ही लगाने हैं जो हैं वो लगा देना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सर्विस डिटेल कंप्लीट हो गई। अब एड्रेस डिटेल आएगी। एड्रेस आपको परमानेंट और करंट एड्रेस आएगा, दोनों अलग अलग भरने हैं। अगर एक सेम भर दिया इसका मतलब आप अपने घर पे रह रहे हो तो एचआरए में दिक्कत आएगी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको करना है, एड्रेस डिटेल आप भर देंगे। भरने के बाद में आपको उसके बाद में फैमिली डिटेल आएगी। फैमिली डिटेल के अंदर आप इनको ऐड करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले जन आधार नंबर लगा देना है। मेंबर आईडी आपको सर्च कर लेनी, नाम आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएंगी, ये सारी डिटेल आ जाए, मैरिटल स्टेटस वगैरह आ जाएगी सब। ये आप इसको भर कर सके इसको ऐड कर सकते हैं। इसको सेव एज ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी स्कीम आपको नहीं देंगी। इसमें नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं वो आप इसको यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सर्विस डिटेल कर दिया और उसके बाद में इसमें नॉमिनी के अंदर भी वो भर दी। अब आगे अगला ऑप्शन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो बैंक डिटेल आपको आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक, ये आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर। और उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा पे इंटाइटलमेंट। ये साथियों आपने जो सर्विस कैटेगरी बनाई है उसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। जैसे पे कमीशन 7th कमीशन आपको सर्च करना क्योंकि अभी नियुक्ति हुई है, नई आईडी बना रहे हो तो। और डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे तो आपको जब ज्वाइन करें जैसे 17 अगस्त लिख दिया। इसमें सेकंड ग्रेड के लिए अपने आप आ गया, लेवल 11 आ गया, फिक्स्ड आ गया तो 26,500 से 26,500 ये आ गया। और उसके बाद में प्रेजेंट डीडीओ पे डेट आ गई, बेसिक फिक्स आ गया 26,500 अपने आप ऑटोमेटिक। डीए 60% चल रहा है, गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यस, नहीं तो नो ही आ जाएगा। हाउस रेंट इसमें कुछ मिलेगा नहीं, जो 0 कर देना है। उसके बाद में इनिशिएट का नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा ये वाला, इस पर टिक करना और इनिशिएट आपको कर देना है। जैसे इस पर इनिशिएट करेंगे तो आपसे ये आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट रिक्वेस्ट, आपको यस कर देना। यस करते ही आपकी योर रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड विद रिक्वेस्ट आईडी आपको जनरेट हो गई। आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में साथियों आपको ये मेकर का काम पूरा हो गया। अब आपको जाना होगा यहाँ से कॉर्नर के अंदर चेकर के ऊपर। किस पे जाना होगा? सेकंड स्टेप जाएंगे चेकर के ऊपर। चेकर पे जाते ही आपको यहाँ पर पेंडिंग रिक्वेस्ट वो टास्क लिस्ट के अंदर मिलेगा। इसके ऊपर आप देख पा रही हो पेंडिंग आपको मिलेगी। आपको इस रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर या फिर आई बटन पे क्लिक करना, दोनों में से किसी भी कर सकते हो। और ये फॉर्म आपके सामने फिर से खुल करके आ गया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो भरे हुए डॉक्यूमेंट आप ही कर रहे हो तो इनको देखते जाना है बस। कोई दिक्कत हो तो उसको आप देखते जाना बस, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट जो पहले बनाए थे वही प्रक्रिया इसके अंदर वापस रहेगी। आपको नेक्स्ट वाला पे क्लिक करना है। सर्विस कैटेगरी आपकी आगे पूरी चेक करके आपको लास्ट में पे इंटाइटलमेंट तक आ जाना। इतनी देर तक आपको कुछ सारे डॉक्यूमेंट ये चीज़ें हैं, एम्प्लॉय सर्विस, एड्रेस, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल और पे इंटाइटलमेंट में आ गए। लास्ट में जब आएंगे तो आपको देख पा रहे हो यहाँ पर आपको पहले इनिशिएट का ऑप्शन मिल रहा था, अब आपको मिल रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्ट के ऑप्शन। अगर सही है तो आपको फॉरवर्ड कर देना है, अगर दिक्कत है कोई तो वापस इसको मेकर को रिवर्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये सही है तो मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा और जैसे इसको फॉरवर्ड किया तो ये आ गया इन्फॉर्मेशन आर यू वांट टू फॉरवर्ड, और यस कर देंगे इसको। और यस करते ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको इस प्रकार से जाना होगा और यहाँ पर आप जाएंगे, देख पा रहे हो आपको, अब आपको अप्रूवर के ऊपर जाना होगा। किस पे जाना होगा? अप्रूवर के ऊपर जाना होगा। यहाँ पर भी पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे और एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वापस से फॉर्म खोल करके आ गया। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, पर्सनल एम्प्लॉय सर्विस डिटेल, एड्रेस, फैमिली, ये आपको चेक करते हुए चलना है।
कोई दिक्कत हो तो उसको आपको रिवर्ट कर देना। ये सारी डिटेल आपने चेक कर ली है। चेक करने के बाद में इसमें आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे करते करते आ गए पे इंटाइटलमेंट में। ये पे इंटाइटलमेंट में आपको सारा चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। ये अब आ गए, क्योंकि पहले इनिशिएट का आया था, दूसरी बार रिवर्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आया, फॉरवर्ड का ऑप्शन आया था। अब आ गए अप्रूव, रिवर्ट और रिजेक्ट, 3 ऑप्शन आ गए। अब आप इसको रिवर्ट करना चाहते हो तो इसको वापस चेक कर को कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हो तो इसको रिजेक्ट कर सकते हो, और अगर ये सही है तो आप इसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करेंगे तो ये पूछेगा आर यू वांट टू श्योर अप्रूव, यस कर देंगे, और यस करने के बाद में आप इसको देखेंगे सक्सेसफुली हो चुका है, और सक्सेसफुली होने में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप इसको पेंडिंग रिक्वेस्ट में देखेंगे तो ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, एचओडी के पास में आपको दिखाई देगा। और जैसे ही एचओडी आप इसको अप्रूव करेंगे तो ये आपको अप्रूव्ड रिक्वेस्ट के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो अप्रूव्ड रिक्वेस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो करंट असाइनी है वो ज्योतिबाला व्यास है, और ये आपकी एम्प्लॉय आईडी की जो रिक्वेस्ट आईडी है, इसका स्टेटस शुरुआत में ये पेंडिंग से होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से अप्रूवल हो जाएगी 24 घंटे के अंदर लगभग हो जाती है, तो आपको अप्रूव्ड मिलेगी। यहाँ पर आप आई बटन पे जाकर के अपनी वो एम्प्लॉय आईडी है वो आरजे वाली देख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप नवनियुक्त कर्मचारी जितने भी हैं वो अपनी एम्प्लॉय आईडी है वो आसानी से बनवा सकते हैं, और डीडीओ द्वारा ये बनाई जा सकती है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।